हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 2 वन व वन्य जीव का चैप्टर। इससे पहले मैं अपने वीडियो पर इस चैप्टर की पहली वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले आप फर्स्ट पार्ट जरूर देखें। आइए डिस्कस करते हैं वन और वन्य जीव संसाधन। इससे पहले हमने क्या जाना था वो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है ये हमने समझा था। भारत में किस प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है ये हमने जाना था। उसके बाद हमने IUCN द्वारा जो वन व वन्य जीवों का वर्गीकरण किया गया है उसे हमने समझा था। 6 प्रकार में उन्होंने बांटा था। वो 6 प्रकार हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। इससे आगे का आज हम देखते हैं। वनस्पति जात और प्राणी जात के रिक्तीकरण के कारण क्या है। रिक्तीकरण के मतलब कमी के कारण क्या है। क्यों पृथ्वी पर ये वनस्पति जात और प्राणी जात लगातार इनकी संख्या कम होती जा रही है। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। देखिए, औद्योगिकरण। आधुनिक समय में जो औद्योगिकरण, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हम कर रहे हैं वो क्या है, वो इन वनस्पति जात और प्राणी जात को हानि पहुंचा रहा है। बड़ी विकास योजनाएं, सरकार द्वारा जो बड़ी बड़ी विकास की योजनाएं बनाई जाती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे वन और वन्य जीवों के लिए हार्मफुल होती हैं, नुकसानदायक होती हैं। मान लीजिए ये एक पूरा जंगल है, यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाना एक बड़ी विकास योजना हो सकती है जिसके तहत इस पूरे जंगल को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। यहाँ के वन्य जीवों को क्या होना पड़ता है, स्थानांतरित होना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो बड़ी योजनाएं भी एक महत्वपूर्ण कारण है। पहला कारण औद्योगिकरण। जो औद्योगिकरण हो रहा है, जो उद्योग हमारे यहाँ लगाए जा रहे हैं उसके कारण भी क्या हो रही है, वनस्पति और प्राणी जातों की संख्या लगातार कम हो रही है। बड़ी विकास योजनाएं, सरकार द्वारा जो बड़ी बड़ी विकास योजनाएं बनाई जाती हैं वो भी वनस्पति को, पेड़ पौधों को और उसमें रहने वाले जीव जंतुओं के लिए हानिकारक साबित हुई हैं। उसके अलावा स्थानांतरित कृषि, आपने ये चैप्टर स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, ये आपके चैप्टर फर्स्ट में भी था जिसे हमने झूम कृषि कहा था। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति एक छोटे से भूभाग पर खेती करता है। खेती होने के पश्चात जब फसल को काट लिया जाता है तो इसके कुछ अवशेषों को जमीन में ही जलाकर उस जमीन को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसे आप पड़ती भूमि भी कहते हैं। तो वे एक जगह से कृषि कर दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरी से तीसरी जगह, तो इसे क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं। तो ये भी क्या है, वनस्पति और प्राणी जात के लिए खतरा है। फिर खनन, जो माइनिंग होती है, सरकार जो खनन करती है, खनन क्या होता है, जैसे पृथ्वी के भूभाग से विभिन्न संसाधनों का निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे आप क्या कहेंगे, खनन। जैसे पेट्रोल का खनन होता है, कोयले का खनन होता है, रेत का खनन होता है। तो ये सारी प्रक्रिया क्या कर रही है, हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचा रही है, जिसके कारण वन और प्राणी जात दोनों के लिए खतरा बना हुआ है। पशुचारण व ईंधन। पशुचारण, पशु कहीं पर भी, किसी भी खेत में, किसी भी जमीन पर जब अति पशुचारण होता है, आप इसे याद रखें, अति पशुचारण के कारण भी क्या हुआ है, वनस्पति और प्राणी जात को खतरा हुआ है। ईंधन, ईंधन के लिए जो लकड़ियां काट ली जाती हैं उन्हें जला दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वनस्पति का तो नाश होता ही है, साथ ही जंगलों के कट जाने से वहां पर रहने वाले वन्य जीव जो है वो बेघर हो जाते हैं। नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि। ये एक महत्वपूर्ण कारण है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, शहरीकरण की जो योजना है, जो शहर बसते जा रहे हैं, लोगों की जनसंख्या बढ़ती है तो उन्हें रहने के लिए, खाने पीने के लिए क्या चाहिए, संसाधन की जरूरत होगी। तो ये सारे देखिए वनस्पति जात और प्राणी जात के निम्नीकरण के क्या कारण है, निम्नीकरण मतलब कमी के क्या कारण है। तो ये सारी कमी 1 2 3 4 5 6, ये 6 रीजन आप लिख सकते हैं। इसके अलावा देखिए जैव विविधता को कम करने वाले कारक क्या है, इसमें याद रखें भारत में जैव विविधता जो है वो लगातार कम हो रही है। इसके पीछे कारण क्या है, तो वन जीव के आवास का विनाश। जो वन में रहने वाली जो जीव है उनके जो आवास है, जो जंगल है, उन्हें क्या कर दिया जा रहा है, काट दिया जा रहा है। वनोन्मूलन भी आप इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट, जंगली जानवरों का शिकार, जो हंटिंग होती है वो क्या, हंटिंग या कोचिंग आप इसे कहें। हंटिंग के कारण क्या होता है, जंगली जानवरों को मार दिया जाता है। आपने देखा होगा हाल ही में
जो हाथियों की है वो शिकार बहुत ज्यादा हो रहा है, हाथियों का शिकार लगातार बढ़ रहा है, उनकी हंटिंग हो रही है। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण में जो विभिन्न प्रकार के प्रदूषण है, जैसे पॉलीथीन का मान लीजिए आप, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये क्या कर रहा है, हमारी जैव विविधता को कम कर रहा है। मान लीजिए जल प्रदूषण को आप ले, तो जल प्रदूषण के कारण क्या हुआ, जो समुद्रों में जो जैव विविधता पाई जाती है, जो जीव पाए जाते हैं, उनका क्या होगा, धीरे धीरे उनकी जनसंख्या कम होगी। दावानल किसे कहते हैं, जब जंगलों में बड़ी मात्रा में आग लगती है तो उसे आप क्या कहते हैं, दावानल कहते हैं। दावानल का अर्थ होता है जंगलों में लगी हुई आग। आपने हाल ही में देखा होगा, जो ब्राजील के अमेज़न फॉरेस्ट थे, वहां पर दावानल देखी गई थी, जिसके कारण कई प्रकार की वनस्पति, कई प्रकार के प्राणी जात का हास्य वहां पर देखने को मिला। हमने देखा प्राणी जात और वनस्पति जात के रिक्तीकरण के क्या कारण है, कुछ कारण समझे। कि भारत में जैव विविधता के निम्नीकरण के क्या कारण है, तो भारत में हमने समझे। आइए फिर देखते हैं भारत ने क्या कदम उठाया। मान लीजिए भारत में लगातार जब वन्य व प्राणी जात का विनाश हो रहा है, तो भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो क्या करे, कुछ कदम उठाए ताकि इन्हें संरक्षित किया जा सके। तो कौन कौन से कदम उठाए भारत सरकार ने। पहला कदम है भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972। सरकार ने क्या किया, एक कानून लेकर आई जिसे कहा गया भारतीय वन्य जीव अधिनियम। अधिनियम का मतलब होता है कानून, जिसे कब लाया गया, 1972 में। इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत कुछ प्रावधान किए गए जिसमें शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि कोई भी व्यक्ति अगर अभ्यारण्य में जाता है, जंगल में जाता है, तो वो क्या नहीं करेगा, वो शिकार नहीं करेगा किसी भी वन्य जीव का। इसके अलावा अगर कोई शिकार करता हुआ पाया जाता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया, उसे सजा दी जाएगी। और जब वो शिकार करेगा तो उसे सजा तो दी ही जाएगी, साथ ही जुर्माने का प्रावधान भी किया गया। इसी के साथ इस अधिनियम द्वारा वनों से, जो महत्वपूर्ण वन है, महत्वपूर्ण वन क्षेत्र है, अभ्यारण्य है, वहां से वनों की कटाई करना भी प्रतिबंध कर दिया गया। तो ये है भारतीय वन्य जीव अधिनियम, जिसके तहत सरकार ने कुछ कदम उठाए। ये कब बनाया गया, 1972 में ये बना। 1972 में इसे बनाया गया, जिसमें शिकार को प्रतिबंध कर दिया गया। अगर कोई शिकार करता हुआ पाया जाता है तो उसे जुर्माना देना होगा, साथ ही उसके लिए सजा का भी प्रावधान है। क्लियर हुआ आपको। आगे देखिए, राष्ट्रीय उद्यान व जीव पशु विहार की स्थापना। आपने देखा होगा बहुत सारे अभ्यारण्य बनाए गए, बहुत सारे रिजर्व बनाए गए, कुछ एरिया जो है वो क्या कर दिया गया, पशु पक्षियों के लिए रिजर्व कर दिया गया, आरक्षित कर दिया गया। जैसे आपने अभी सुना होगा सरिस्का अभ्यारण्य, ठीक है, काजीरंगा अभ्यारण्य, रणथंभौर अभ्यारण्य। तो ये क्या है, ये वे क्षेत्र हैं जहां पर वनस्पति जात और वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए कुछ उद्यान बना दिए गए हैं, तो इनकी स्थापना की गई। ठीक है, उसके बाद बाघों के संरक्षण के लिए सरकार क्या लेकर आई, टाइगर प्रोजेक्ट लेकर आई। ये याद रखें, टाइगर प्रोजेक्ट कब आया, 1973 में सरकार ने बाघों की संख्या को संरक्षित करने के लिए क्या किया, टाइगर प्रोजेक्ट लेकर आई, जिसकी शुरुआत 1973 में की गई। इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत टाइगर रिजर्व बनाए गए। क्या बनाए गए, टाइगर रिजर्व बनाए गए, एक रिजर्व क्षेत्र बनाया गया ताकि बाघों की जो संख्या है उसे बढ़ाया जा सके, वो कम ना हो, वो घटे ना। ठीक है, राजस्थान में भी बहुत सारे हैं, पूरे भारत में बहुत सारे टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई। इसके अलावा भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने जो भारत में पाए जाने वाले जो वन हैं उनको भी विभिन्न प्रकारों में बांटा। जैसे वनों के प्रकार विभाजित किए, आरक्षित वन, रक्षित वन और वर्गीकृत वन। आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन कौन से, सर्वाधिक मूल्यवान जो वन होंगे, मान लीजिए आपके पर्यावरण में वे वन जो सर्वाधिक मूल्यवान हैं, जो हमारे जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, उन्हें क्या कर दिया गया, उन्हें आरक्षित कर दिया गया, उन्हें इसमें शामिल किया गया। भारत में पाए जाने वाले कुल वनों का आधा प्रतिशत या आधा हिस्से में जो वन है वो कौन से वन है, आरक्षित वन है। नेक्स्ट, रक्षित वन, नष्ट होने से बचाने के लिए, ऐसे वन जो लगातार नष्ट हो रहे हैं, नष्ट होने से बचाने के लिए इन्हें रक्षित घोषित किया गया है। भारत में पाए जाने वाले कुल वनों का
1/3 वन जो है वो रक्षित किए गए हैं। फिर अवर्गीकृत वन, वे वन जो आरक्षित और रक्षित में नहीं आते, वे अवर्गीकृत वन वर्ग में रखे जाएंगे, जिसमें मान लीजिए आपके घर में जो वन है वो रक्षित भी नहीं है ना आरक्षित है, वे क्या है, वे अवर्गीकृत वन है। देखिए, वे वन जो बंजर भूमि सरकार, समुदाय, व्यक्ति के स्वामित्व में होते हैं, उन्हें अवर्गीकृत वन में शामिल किया जाता है। ये हमने देखा, इसमें देखा हमने वनस्पति जात और प्राणी जात के रिक्तीकरण के क्या कारण है। उसके बाद भारत में जैव विविधता के निम्न होने के क्या कारण है, क्यों कम होती जा रही है भारत में जैव विविधता, उसके कुछ रीजन जाने। फिर हमने जाना भारत सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए हैं। इसमें महत्वपूर्ण है भारत वन्यजीव अधिनियम 1972, टाइगर प्रोजेक्ट 1973। इसके अलावा भारत ने क्या किया है, बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान व पशु विहार की स्थापना की है, ताकि वनों को और वन्य जीवों को संरक्षित किया जा सके। वनों को संरक्षित करने के लिए सरकार ने कुछ और कदम उठाए, जिसमें वनों को 3 भागों में बांटा, आरक्षित, रक्षित, अवर्गीकृत वन। इसके अलावा हमारे समाज में भी, हमारे समाज के जो समाज सेवी हैं या पर्यावरणविद जो हैं, उन्होंने भी अपने अपने स्तर पर क्या किए, कुछ कदम उठाए। मान लीजिए क्वेश्चन आपका ऐसे आ जाता है कि एक विद्यार्थी होने के नाते आप वनस्पति जात और प्राणी जात को संरक्षित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाएंगे। तो आप क्या कह सकते हैं कि औद्योगिकरण क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। ठीक है, सतत विकास वाली योजनाओं को, सतत पोषणीय विकास की जो अवधारणा है उसे अपनाना चाहिए। इसके अलावा हमारे समाज में कई आंदोलन हुए हैं, जिसमें आपने सुना होगा चिपको आंदोलन। इसमें क्या किया गया, इसमें जो वन काटे जा रहे थे सरकार द्वारा या औपनिवेशिक काल द्वारा, जो सरकार थी, जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने जब वनों को काटने की नीति अपनाई तो क्या किया, वहां के स्थानीय लोगों ने वनों से क्या हो गए, वनों के साथ चिपक गए। उन्होंने कहा कि अगर आप वनों को काटेंगे तो आपको पहले हमें काटना होगा। आपने अमृता देवी का नाम सुना होगा, जो चिपको आंदोलन से संबंधित थी। इसके अलावा टिहरी आंदोलन एक आंदोलन है, जिसमें बीजों के संरक्षण के लिए कुछ कदम उठाए गए। इसके अलावा आप और कदम भी उठा सकते हैं, जैसे वृक्षारोपण करना चाहिए। और अगर आप विकास कर रहे हैं किसी क्षेत्र में तो आप क्या करें, एक पुल बना दें। मान लीजिए जंगल में आप कुछ बनाना चाहते हैं, विकास कार्यक्रम करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, तो कॉरिडोर बना दें, जिसे ग्रीन कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है, ताकि जो जीव हैं वो इस कॉरिडोर के माध्यम से क्या है, एक जंगल से दूसरे जंगल में जा सकें। इसके अलावा हम क्या करते हैं, अगर कोई शिकार करता हुआ पाया जाता है तो उसे सरकार के पास लेकर जाए या कानून के तहत उसे सजा दी जाए। ये सारे प्रावधान आप कर सकते हैं अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी। ये चैप्टर आपका खत्म होता है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई चीजें समझ में आती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।